भारत ना एक बहुत बड़े मिशन पर निकल चुका है। मिशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई को कुछ खास लोगों की चीज ना बनाकर देश के हर एक इंसान की हकीकत बनाना। तो आज हम इसी बड़े एम्बिशियस प्लान को समझने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? क्या एआई सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों के हाथ का खिलौना बन के रह जाएगा? भारत का जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसी नहीं के पीछे जो पूरी स्ट्रैटेजी है, आज हम उसी को देखेंगे। तो ये जो हम कह रहे हैं डेमोक्रेटाइजिंग एआई, इसका असली मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है एआई को इतना एक्सेसिबल, इतना सस्ता और इतना यूजफुल बनाना कि कोई भी, सच में कोई भी इसका इस्तेमाल कर सके। और बात सिर्फ बनी बनाए ऐप्स यूज करने की नहीं है, नहीं, बात है लोगों को वो ताकत देने की जिससे वो खुद एआई बना सकें। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एआई फॉर अ बिलियन पीपल, ये बड़ा विजन क्या है। फिर बिल्डिंग इंडियाज एआई इंजन, इसे बनाने के लिए क्या किया जा रहा है। इसके बाद एआई इन योर डेली लाइफ, ये हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालेगा। फिर बात करेंगे स्किलिंग फॉर द एआई फ्यूचर की, और आखिर में अ ब्लूप्रिंट फॉर द वर्ल्ड, कैसे ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वो बड़ा आइडिया जो इस पूरे मिशन की जड़ है, 1 अरब लोगों के लिए एआई। इसे ऐसे सोचिए, पहले बिजली आई, फिर इंटरनेट, और इन दोनों ने मिलकर समाज को पूरी तरह से बदल दिया है ना। फिर आए मोबाइल फोन्स, जिसने इस टेक्नोलॉजी को हर किसी के हाथ में पहुंचा दिया। एआई बस इसी कहानी का अगला चैप्टर है। ये उसी मजबूत बुनियाद पर खड़ा हो रहा है ताकि सबके लिए एक नया फ्यूचर बनाया जा सके। और जरा इसकी स्केल के बारे में सोचिए, ये कितना बड़ा है। लक्ष्य सिर्फ कुछ हजार लोगों का नहीं है, नहीं, लक्ष्य है 60 लाख से ज्यादा टेक वर्कर्स और 49 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स को एआई से ताकत देना। मतलब ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजिकल मिशन नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक क्रांति लाने जैसा है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा लक्ष्य आखिर हासिल होगा कैसे? जवाब है, भारत अपना खुद का एआई इंजन बना रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये इंजन कैसे बन रहा है। इस इंजन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है जिसे कहते हैं फुल एआई स्टैक। इसे ना एक 5 मंजिला इमारत की तरह इमेजिन कीजिए। सबसे नीचे नींव में है एनर्जी, उसके ऊपर पहली मंजिल पर है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी पर है कंप्यूट पावर, मतलब असली ताकत, तीसरी मंजिल पर है एआई मॉडल्स, जो इस ऑपरेशन का दिमाग हैं, और सबसे ऊपर है वो एप्लीकेशंस जो हमारी, आपकी असल जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और इस इंजन को चलाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है रॉ पावर, कंप्यूटिंग पावर। और इसके लिए पता है क्या किया गया है? 38,000 से ज्यादा, जी हाँ, 38,000 से ज्यादा हाई एंड जीपीयूज। ये एआई के लिए सुपर पावरफुल दिमाग की तरह होते हैं। इन्हें देश के इनोवेटर्स के लिए अवेलेबल कराया गया है। लेकिन असली गेम चेंजर तो इसकी कीमत है। ये सुपर पावर सिर्फ 65 रुपीज प्रति घंटे पर मिल रही है। 65 रुपीज, ये कीमत इसे दुनिया में सबसे सस्ता बनाती है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब कोई भी स्टूडेंट हो या कोई छोटा सा स्टार्टअप, वो भी अपने बड़े आइडिया पर काम कर सकता है। और ये सब कुछ हो पा रहा है एक मजबूत डिजिटल हाईवे की वजह से। देश के 99.9% जिलों में 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। यही तो वो बैकबोन है जो एआई को सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि दूर दराज के गांवों तक लेकर जाएगी। देखिए, एआई को चलाने के लिए चाहिए ढेर सारा डेटा, और उस डेटा को रखने के लिए चाहिए डेटा सेंटर्स। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, भारत में डेटा सेंटर्स का एक बहुत मजबूत नेटवर्क बन रहा है। मुंबई, नवी मुंबई सबसे बड़ा हब है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बैंगलोर और हैदराबाद जैसे शहर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि ये ग्रोथ सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे देश में फैल रही है। अब ये एआई इंजन जो है, इसे बिजली बहुत चाहिए। तो भारत यहाँ एक डबल स्ट्रैटेजी अपना रहा है। एक तरफ तो सस्टेनेबल पावर, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पर पूरा जोर है, और दूसरी तरफ स्टेबल पावर, मतलब 24 घंटे बिना रुके बिजली के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को भी बढ़ाया जा रहा है। इससे ये पक्का हो जाता है कि एआई इंजन कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, तो हमने एआई इंजन के सारे पार्ट्स तो देख लिए, लेकिन सवाल ये है कि ये इंजन आखिर करता क्या है। चलिए अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ में कैसे आ रही है। जरा एक किसान की कल्पना कीजिए, जिसे अब एआई ये बता रहा है कि भाई बारिश कब होगी, फसल को किस कीड़े से खतरा है, और हाँ, कब और कितना पानी देना है। सिर्फ इतना ही नहीं, एआई सरकारी स्कीमों तक उनकी पहुंच को भी आसान बना रहा है।
ये टेक्नोलॉजी सच में जमीन पर बदलाव ला रही है। खेती किसानी के अलावा एआई हमारी सुरक्षा के लिए भी बहुत काम आ रहा है। जैसे हेल्थ केयर में ये डॉक्टरों को बीमारियां जल्दी पकड़ने में मदद कर रहा है, और डिजास्टर मैनेजमेंट में ये साइक्लोन जैसी खतरनाक घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी करके हजारों जानें बचा रहा है। अच्छा, टेक्नोलॉजी तो बन गई, इंजन भी तैयार है, लेकिन इसे चलाएगा कौन? इसका फायदा उठाएगा कौन? लोग चाहिए, है ना? इसीलिए इस मिशन का सबसे जरूरी हिस्सा है अ ह्यूमन एलिमेंट, यानी भविष्य के लिए एआई स्किल्स तैयार करना। और इसके लिए भारत एक पूरी पाइपलाइन तैयार कर रहा है। देखिए, स्कूल में बच्चे सौर और यूआई जैसे प्रोग्राम से एआई की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। फिर कॉलेज में इंडिया एआई मिशन उन्हें एक्सपर्ट बनने में मदद कर रहा है। और इतना ही नहीं, सरकारी अधिकारी भी ये सीख रहे हैं कि देश के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाने में एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो भारत का ये जो मिशन है, ये सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर ही नहीं है। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, और ये शायद सबसे बड़ा है। कैसे भारत का ये मॉडल पूरी दुनिया के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा बन रहा है। ये कोशिश सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। 2026 में जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होने वाला है, वो एक हिस्टोरिकल इवेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल साउथ में होने वाला पहला ग्लोबल एआई समिट होगा। ये दुनिया को दिखाएगा कि एआई का इस्तेमाल सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि डेवलपमेंट और सबकी भलाई के लिए कैसे हो सकता है। और हाँ, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। भारत, इजिप्ट और केनिया के साथ मिलकर एक वर्किंग ग्रुप भी चला रहा है। इसका मकसद बहुत सीधा और साफ है। एआई के जो रिसोर्सेज हैं, वो किसी एक देश की प्रॉपर्टी न बने, बल्कि सबकी शेयर्ड प्रॉपर्टी बने, ताकि हर देश अपना खुद का एआई इकोसिस्टम खड़ा कर सके। इस पूरे मिशन की जो आत्मा है ना, उसे इस एक लाइन में समझा जा सकता है। एआई का लोकतंत्रीकरण कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली कमिटमेंट है। ये पक्का करने के लिए कि टेक्नोलॉजी समाज को मजबूत करे, इनइक्वालिटी को कम करे और सबके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता बनाए। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। जरा सोचिए, क्या होगा जब 1 अरब लोग सिर्फ एआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि एआई से कुछ नया बनाना शुरू करेंगे? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन जो संभावनाएं हैं वो सच में एंडलेस है।